आइए जरा भूमिका पे तवज्जो देंगे। कवि ने बड़ी ऊंची लाइन लिखा है भूमिका में, क्या तो वीर बलिदान होना से डरते नहीं, मर कर भी समर बीच मरते नहीं। उन जवानों की होती जवानी परिजों की कुर्बानी करते नहीं। आचार्य जी की जंगली कलम कह रही है, अरे शहीदों से जन्नत क्या भरते नहीं। आचार्य जीएस की जंगली कलम कह रही है, शहीदों से जन्नत क्या भरते नहीं। शहीद कह देना बड़ी आसान है, लेकिन उस परिवार से पूछे जिस परिवार का कोई व्यक्ति कोई बेटवा क्यों सुहागन शहीद होला। गजल तो बड़ी पुरान बा, लेकिन ये गजल में आज भी लचक है। एक स्वर्गीय बेचन गुरुजी अपनी जवाना में गौले रहलन, केंगा गावे जब बिरहा को उठान रहे तो वो समय गवैया एवं गीत के गावे। आजकल के गवैया के तो ट्रेनिये में 1500 फाइन मरा जाए। फाइन मराई लो 1600। हम बताओ गजल कलाई रहे गावे भैया कि अरे कहबे अरे तेरा जलवा काशी में नजारा है। अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। यही के लोग कहे ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। साउंड वाला भैया साउंड समारोह पर दिया ना गाओ, फिर छोड़ देता बड़ा था, फिर छोड़ देता हमारी वाला खाली बढ़ा था। लेकिन कवि ने बिरहा में बड़ी ऊंची लाइन दिया और सही कि अरे इतिहास सदा गाता हीरो की कहानी को। जिंदगानी को
पर्वत भी है सरनाता, ऐसी जिंदगानी को। बिरहा का शुरुआत भाई और ये बड़के भैया अंकित वर्मा, जिला बाराबंकी, शक्तिजूस रेलवे रोड ऋषिकेश। आप बड़के भैया की तरफ से शानदार 100 रुपयों का सम्मान। हिंदी चीनी है भाई, हिंदी चीनी है भाई, यह नारा चीन लगाया, करके धोखा 62 में वह जंगी बिगुल बजाया। हिंदी और चीनी का नारा देकर चीन 1962 में जंग की तैयारी कर दी। तब चल पड़े हिंद के नाहर, जब सरहद में ललकारा, तब सियाचिन की धरती वीरों की बनी अखाड़ा। पढ़े लिखे नौजवान पहले बात समझ ले, ताकि बिहार समझने में कोई दिक्कत न हुई। पढ़े लिखे विद्वान साथी बैठे हैं, कहने का तो हम लोग 1947 में भी आजाद हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से आजादी कब मिली? जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लागू हुआ, यानी 24 घंटे में ही उस संविधान के प्रारूप को बनाकर तैयार कर दिए। लेकिन जब संविधान का व्याख्या हुआ, एक्सप्लेन हुआ, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। कहने का मतलब कि 1950 में पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया। संविधान है क्या? सम का मतलब होता है बराबर, और विधान का मतलब होता है नियम कानून व्यवस्था। सबकी खातिर बराबर नियम कानून व्यवस्था, चाहे अमीर होके, चाहे गरीब होके, चाहे भर होके, चाहे चमार होके, चाहे अहीर होके, चाहे नोनिया होके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबके लिए एक नियम बनाया, एक कानून बनाया। अगर वह दोषी है तो उसे सजा मिलेगा। 1950 को हम लोग आजाद हो गए। धीरे धीरे समय बीता चला बाबू। हमारे देश के लोग बहुत खुशहाल थे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीतल, 12 साल और ही बीत गई। कहले का मतलब कि 50, 12, 62 आ गई 1962। और जब 1962 आ गया, हमारा पड़ोसी मुल्क चीन हमारे देश पर एक काम किया। क्या काम किया? बिहार में एक लाइन गीत लगल। गीत तो बड़ी पुरान बा भैया, लेकिन आज भी रुचि एक गीत में लचक बा। देखा, नई में आ पुरान में तनी अंतर लगावा। तू कहलो कि पुरान लोग ये दुनिया से चल गए, पुरान लोग गए जरूर, लेकिन अपने विचार के छोड़े हो। आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर हो जाती है। वो गीत बा। कौन गीत रहे भैया? नरई ताल के चिकन मटिया, नरई ताल के चिकन मटिया, जहाँ से पर्वत पहाड़ गोरिया। यही लाइनिया के एक लाइन हम फिट कैले रहनी। एक लाइन फिट कैले केवल उठवा लगे तोरी अमवा कफारी, कन्हैया लगे ले किनार गोरिया। जब 1962 आया तो चीन किया क्या?
यार बीतल समैया त चीनी मुदैया यार बीतल समैया त चीनी मुदैया कैले बा धोखवन के मार मितवा बाबू गौर करेंगे, हमारा देश का बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान 12-13 साल पहले ही तो बाबू विभाजित हुआ था। आर्थिक स्थिति भी कम थी, सैन्य व्यवस्था भी कम थी, चीन के मौका मिल गया कि अरे समझे न बतिया तप्पा की धरतिया यार समझे न बतिया कहिंदा धरतिया पापी करे नी जवार मितवा बात समझ लेंगे दोस्तों। कहने का मतलब कि चीन जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे हिंदुस्तान पर हमला कर देता था। हमारे देश के लोग परेशान हुए। तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आवश्यक मीटिंग बटोरी, तीनों सेनाओं के प्रमुख को बुलाया और कहा कि क्या हम लोग चीन से नहीं लड़ सकते हैं। तीनों सेना के जो प्रमुख थे केहू कुछ बोलते न बा, सन्नाटा छा गया। वही बीच एक 23-24 बरिस का लड़का खड़ा भैल, खड़ा होके हथवा जोड़ के कहलस, साहब हम कुछ कहल चाहते हैं। जितने फोर्स के अधिकारी थे, सेना थे, सब लोग भगचक्के रह गए कि बड़े बड़े बहाई जा गधा पूछे कितना पानी। कहलस कहना लो करे लड़का, अरे लड़का का कहल चाहत हुए। कहलस मैं कुछ कहना तो जरूर चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इशारा किए कि कहो बेटे क्या कहना चाहते हो। वह लड़का कहा कि मैं जानता हूँ चीन से कैसा लड़ा जाएगा। जब ई बतिया पंडित जवाहरलाल नेहरू सुनलन, दिल में खुशी का दौड़ लहर दौड़ कहलन कि बताओ। उ लड़का कहलस कि एक ठे उपाय लगाई, लही त तिल न त तुक्का। कैलस का बिरहा में एक लाइन और गीत लगे भैया। यही पार गंगा माई हो, ओही पार जमुना हो। यही पारवा गंगा माई हो, ओही पार जमुना, वही पार जमुना। बिचवे में केवट मोरा रजऊ, बिचवे में केवट मोरा रजऊ, डेरावा डलू हो। हमारे देश का नौजवान खड़ा हुआ और खड़ा होकर कुछ बोलने का हिम्मत कर रहा है। क्या बोला? बोलल बा जवनवा नार, जंगी नौजवानवा नार। बोलल बा जवनवा नार, जंगी नौजवानवा नार। सीमावा पर चीनी धोखा बजिया कैले।
प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के पंडित जवाहरलाल नेहरू पूछ रहे, बताओ बेटा चीन हमारे साथ क्या धोखा किया है। वह बता रहा है क्या, चीन भारत बांटर जावा, अर्थात मैं एक मोहन रेखा जो चीन और भारत का बॉर्डर बनाता है। चीन भारत बांटर जावा हमिदा बताया, साहब आप जानना चाहते हैं तो जहाँ चीन और पाकिस्तान, चीन और भारत का बॉर्डर है, उसी बॉर्डरवा पे चीन एक काम किया है क्या, पर चीन एक दीवार बनवा, जंगी नौजवान जंगी नौजवानवा नाहर अस्सी पर पंक्ति धोखा बजिया कई। हमारे देश का नौजवान बताया कि साहब जहां भारत और चीन का बॉर्डर है वहीं पे चीन एक दीवार बनाया है और परिणाम स्वरूप उसी दीवार में एक रडार नुमा यंत्र फिट किया है जिससे हमारे देश में होने वाली सभी हरकतों को वह देख लेता है और देखकर पहले से ही चौकन्ना हो जाता है। ए भैया उनके मना मत कर लो, अगर एगो शीशी होके तो दे दो, अगर के ओके तो इतना एहसान कर लो दे दो, उनके कहीं के ना परी तनी बेसी हो दे खुदे सूत जा आराम से काहे परेशान कर। अच्छा दा भैया पैसा देबो, हालो दा भैया पैसा दा भैया जाए अब तू जा आई फिर आ जा वाला बेस बनौले बना हमने। हालो जब भाई हो तो वापस कर लेगा, हमन को खुदे 1600 फाइन मर ले टीटी। चलो सुबह हिसाब कर लिया, बैठा सुबह हिसाब हो। हमारे देश का नौजवान बताने लगा कि हमारे देश में होने वाली किसी भी हरकत को चीन पहले देख लेता है और देख कर पहले से चौकन्ने हो जाता है, सजग हो जाता है। परिणाम स्वरूप हम चीन पे कोई हमला नहीं कर सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू कलन करे लड़का जब इतना जानत बाटे ता ओकर निवारण भी जानत होके कलश की निवारण हो, तब तक तीनों सेना का मुंह लटक न गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हो गए, कहे कि बता दे बेटा क्या निवारण है। हमारे देश का नौजवान कलश की कुछ हमके चाहिए ना, एक ठे लड़ाकू विमान दे दो। सब सेना का अधिकारी कलन की तो पगला कहना के जैसन रोगिया चाहे हुए बैदा बतावे। कलन के यहाँ बम बारूद से कामे न चलत है, खाली जहाज मांगत है वो बिना हथियार का। कहला सरे साहब तनी देख के दिखाओ, हारता क्या नहीं करता बाबू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आदेश दिए और जब आदेश दिए हमारे देश के नौजवान हमीदा को लड़ाकू विमान मिला। और जब लड़ाकू विमान पहुंच तो एक लाइन गीत लगल, वो गीत का लाइन भैया यहाँ तनी मन साउंड और बढ़ा दे, तनी मन एक खोल दा हमारी वाला के। उहे गिटिया बाम, ये गिटिया के स्वर्गीय बेचन गुरुजी अपने जवाना में गौले रहला। अयो रामा लखिया के हो का जारा हे
अयो रमखिया के हो काजरा गोरी का जुलमा कैला एक लाइन एक की लोग बतावेला हम तो देखले का नसीब ना भाई बचपना रहे गुरुजी छोड़ के चले गेलन हम देखलहु ना है लेकिन लोग बतावेला कि जब गुरुजी खाली गाय ना तो न सबका रात भर का बिगाह न उनका ये खाली मुस्किया दिया काम है काम गोरिया का देखी के होती कुलिया गोरिया का देखी के होती कुलिया अयो रामा देखी के होती कुलिया हम बहेलिया भई हो हम बहेलिया भई हो यही गीतिया के तनिका उल्टा कई के दिनेश लाल यादव गौलन आजमगढ़ का सांसद हो गए कुछ कलकारी ना है इतने गौले रहलन गोरी तोरी सुगिन जसहाई बोलिया गोरी तोरी सुगिया जसहाई बोलिया रहे ना पूर्वा और पुनः 5वें 6वें बार सम्मान किए विश्वनाथ मोटर वर्कशॉप हमारे यहाँ टाटा की सभी गाड़ियों का रिपेयरिंग होता है उचित मूल्य पर होता है 2208 तो यार पूरा पतवे याद हो गया तर्ज का बतिया तर्ज में सुन ले कहानी पर भाव न बिगड़े हमारे देश का नौजवान बाबू विंग कमांडर हमीदा लड़ाकू विमान लेकर चल रहा है और जब चला वह चीन का रडार चीन का मैप बताने लगा कि एक हिंदुस्तान से लड़ाकू विमान आ रहा है इतने ऊंचाई पे है इतने फ्रीक्वेंसी पे है रडार कैच करके कंप्यूटर में सब कुछ बता रहा है क्या आवत तब विमानवा जब देखा रडारावा आवत तब विमानवा जब देखा रडारावा त नहीं हथियारा बाबू गौर करेंगे जितने चीन के अधिकारी थे यही बतिया का मतलब लगा लिए कि एक हिंदुस्तान से लड़ाकू विमान आ रहा है तो जरूर लेकिन उसमें कोई विस्फोटक सामग्री नहीं है कोई हथियार नहीं है एक मतलब का बात हो न हो हिंदुस्तान हार मानकर हमसे समझौता करने के लिए आ रहा है और इंडिया गठबंधन के समय चले रहे चाहे इंडिया रहे या भैया की तरफ से सब समझे चीन का अधिकारी समझत हुए का मन मन कर सब पपिया गुमाना मन मन कर सब पपिया गुमाना तना ही हथियारा और पुनः दूसरे बार सम्मान किए हमारे गार्जियन हमारे अभिभावक बड़के भैया रामानंद भैया साहनी साउंड के नाम से अगर किसी का सुबह किसी का शाम होता है तो स्वर्गीय बेचन गुरुजी के नाम पे बेचन गुरुजी के आप भक्त है या आप बड़के भैया साहनी भैया तरफ से 50 रुपयों का सम्मान रहा तो आपके चिन्हत है भैया बैठक में बिहार खत्म हो जाएगा तब बाद में और ये बड़के भैया प्रेम राजभर इंडिया गठबंधन
आपकी तरफ से शानदार 100 रुपयों का आशीर्वाद। ले ला भैया, ले ला ले ला। भैया का सामान बहुत बढ़िया बा। और ये बड़के भैया हमारे बड़के भैया की तरफ से पुनः सम्मान किया गया। ये भैया दिए हैं रतिया भरे दिए हैं, रतिया भर सम्मान करे हैं। अबे चीन का अधिकारी समझ पावे तबले हमारी देश का नौजवान कैलाश का बिहार में एक लाइन भैया। हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, नई नई चीता लगल रही, नई नई चीता लगल रही, हम गवनवा। हो तूफानवा भइले ना, हो तूफानवा भइले ना, यतना पेट भगवान सभी मनावा, यतना पेट भगवान सभी मनावा, हो तूफानवा भइले ना। ताया के बनके राजा रखितराई, ताया के बनके राजा रखितराई, निचवा विमान बाच कराई, निचवा विमान बाच कराई, तबले गर्जन सो का विमानवा, तबले गर्जन सो का विमानवा, हो तू और पुनः दूसरे बार इंडिया गठबंधन या भैया की तरफ से और बहुत से रुपयों का आशीर्वाद लगातार दूसरे भैया हमारे धर्म के भाई बड़के भैया धर्मेंद्र राजभर पशुहारी बलिया के धरती से सम्मान किए, चरण स्पर्श बा, आशीर्वाद का कामना बा। अब चीन का अधिकारी समझ पावे तब ले अपन जहाज ले जाके वही रडारे में बिचवा में बिहार चलल बा, तुआ के कहत लग पतली कमरिया खाली कमरिए पर ध्यान होता तो लगता है, खाली कमरिए पर यही से परेशान हुआ लोग। अबे चीन के अधिकारी समझ पावे तबले हमारे देश का विंग कमांडर बाबू हमीदा चीन की वही रडारे में ऊपरा हिस्सा में ले जाके मार दिया। और एक बड़के भैया की तरफ से शानदार 100 रुपयों का आशीर्वाद है। नमस्ते प्रणाम करता हूँ, उचित स्थान लेके बैठ जा भैया को, बहुत बहुत सम्मान, क्या बात है, शानदार शानदार इनाम रहा, कोई जवाब नहीं है। पैसा होके तो लिया के दे इनाम ई बुल्लू उस्ताद गावे का गावे, अरे मोरे राम नैनों में पृथ्वीराज बस गए, अरे मोरे राम नैनों में पृथ्वीराज बस गए, खत्री वंश विमोचन दिल्ली के सरकार, नैनों में पृथ्वीराज बस गए। एक लाइन और कहें, बाहर जमाना बिरहा कहाँ से कहाँ जाता जी मत्ती मोरी प्यारी रे गुजरिया, ओ बहन तो बात तोरी बारी रे उमरिया,
आग लगे हमारी झोपड़िया में। इतना स्वर की गुल्लो गुरु जी गावे, लेकिन एक लाइन हमारे गुरु जी गावे कि अरे जवानी गाय बंदे मातरम, दुश्मन की छाती पर लड़ते हिंदुस्तानी। वह बिंग कमांडर कलापा, हमारी देश को नौजवान है बिहार सुनने वाले साथी, लड़ाकू विमान ले जाके वही लटारे के ऊपरा हिस्सा में मरलस, और वह हमीदा फौजी मारा तो जरूर, लेकिन अचानक एक घटना घटत बता। वह बिंग कमांडर कलाबाद, जब अपना यान घुमाया सरहद पर जाते जाते दुश्मन के बीच घेराया है। हमारी देश को जवान बाबू अब चहलस की धीरे से निकल चली। चीनी सैनिक तैयार हो गए, चारों तरफ बॉर्डर पे चौकसी हो गई साथियों, और जब चौकसी हो गई हमारे देश का नौजवान घिर गया, और जब घिरा गया दिमाग काम के लसका, फिर अब पीछे यान को मोड़ हिम्मत न अपनी हारा, जंग बचा कर दूसरी बार, जंग बचा कर दूसरी बार, तो हरौआ चक्कर मार। हमारे देश का नौजवान सोच गया कि अब तक मरते बाटीन या जब मरत बाटीन तक आहे न कुछ काम कही के जाई। पहले बेरिया ऊपरा हिस्सा में मरले रहल, आ जब देखलस कि घिरा गईली तो वही रडरवा के निचला हिस्सा में मार दिया, और जब मरलस तो ढक गया गगन है धुएं से। यार ढक गया गगन है धुएं से, तब भारी हुआ धमाका है। कंट्रोल रूम में फंस गया, हमीदा हुआ या बाका है। साथियों गौर करेंगे, जब निचला हिस्सा में हमारे देश का नौजवान अपना लड़ाकू विमान मारा, उसी विमान के मलबे में हमारे देश का नौजवान फंस गया। रोने लगा कि अरे मैं क्या किया, मुझे नहीं मारना चाहिए था। पूरे बदन में आग लग गई, जल रहा है, भग रहा है, कोई बचा लो, कोई बचा लो। के बचावे वाला बाबू बाबू। इतने ना हमारी देश को नौजवान वही मलबा में पड़ल बा, हिम्मत किया एक बार। क्या हिम्मत किया? बिहार में एक लाइन और गीत लगी। और सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा समिति चंदेश्वर नगर ऋषिकेश आप कमेटी की तरफ से शानदार 150 रुपयों का सम्मान रहा। माता रानी की कृपा हो, कमेटी आगे बढ़े, कमेटी सदा के लिए कायम रहे। एक लाइन गीत लगल, कौन गीत लगल मुन्ना? अरे नदियो मार तनवा रतनवा हई हो मार रतनवा हई हो मार त हमरा लगवा का बिकिनी रतनवा। हमारी देश को नौजवान बाबू बदन में आग लगी है, सोच रहा है क्या? बधला सब गाड़ी सिरवा पर कफन हमारे जन
भल ही गई है रजनवा भल ही गई है ना तमारे भूखी हिंदुस्तान रजनवा भल ही गई है ना। गौर करेंगे साथियों, पूरे बदन में आग लगी है, अगिया घुटावे और दिया निकाल के फेंके। भैया पैसे वाले बिहार असली तुम्ही समझ ले हो बार प्रेम पुनः तीसरे चौथे बार भैया की तरफ से सम्मान। हमारी देश को नौजवान वर्दी निकाल कर फेंक रहा है। बार हिंदुस्तान का फौजी, बार हिंदुस्तान का शेर, बचा लो दहिया में आग लगल बा। तबले एक थे अचानक घटना घट रही। माडला रडार वाला माडला रडार वाला डायरी में पवन रहला प्लास्टिक के मुहावे में खैले छिपा वाला सा लिख दे छिपा वाला सा लिख दे मोटा तारा में नाम रचना भला ही गई है रचना भला ही गई है ना तब कैसे झूठी हिंदुस्तान नाम रचना भला ही गई। और बड़के भैया जो सम्मान किए थे, पुनः 100 रुपयों का सम्मान रहा। नमस्ते प्रणाम करता हूँ। बाबू हमारी देश के नौजवान के हाथ धीरे धीरे वही मेजवा पर गयल। और जब मेजवा पर गई वही मेजवा पर एक थे डायरी। आज जब डायरिया खुललस उसी डायरी में बाबू रडार का नक्शा था। नक्शा वही डायरिया में से फाड़ लिया। और बार हिंदुस्तान को नौजवान ये होती है देशभक्ति। देशभक्ति के जनून में कागजवा के मोड़ के अमुहवा में घोट गए। इतना ही में बाबू चीनी सैनिक आ गए, चारों तरफ से घेर लिए। नौजवान हिला मत नहीं तो गोली मार दूंगा। हमारे देश का नौजवान रो रहा है बाबू, लेकिन बिहार में भैल का बाबू और इस भाव पे बड़के भैया रंजय कुमार भैया की तरफ से शानदार 200 रुपयों का इनाम रहा। माता रानी के कृपा बनल रहे। बिहार में भाव बिगड़े मत होई का कि अरे मारी बना दुखिया चीनी सैनिक बाबू हमारे देश के नौजवान को पकड़कर बंदूक के खून से लगे मारने। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा मंसूबा क्या है बता दो। हमारे देश को नौजवान बाबू सह रहा है लेकिन मुंह खुलने को तैयार नहीं है कि अरे मारी बंदूकिया से ए चाचा तूरे बदनिया हो झड़वा गरम कई के दागे लगले तनावा। भैया बाबू हो मरले से सबूर ना भेल, छड़ गरमा के दहिया में सटा और 50 रुपयों का सम्मान हमारे बड़े भाई की तरफ से रहा। मालिक सद्बुद्धि दे, परिवार के आगे बढ़ावे। इतनों से सबूर ना भेल हो चचा
कि अरे जरत बदनिया पे आ नमक मलेला पापी। ये साउंड वाला भैया ये तनी मनी कृपा हो जा हमारे ऊपर। कि अरे जरा से निकाली लियाल दुनो रे नयना। हमारे देश के नौजवान का बाबू दोनों चीनी सैनिक अखिया निकाल लिए। हमारे देश का नौजवान लाचार हो गया। गौर करेंगे साथियों, जेकर जिंदे जी दोनों आंख निकल जाई कैसे बर्दाश्त करी हो। इतनों से सबूर चीनी सैनिकन के ना भई करत का हुआ कि अरे खौलत पानी पापी आ दहिया पर फेंके लगल। चाचा चिमटा से सागर निकाल लेना खुना। कि अरे होला रे बेहोशा फिरा। कि अरे होशवा में लावे पापी। चाचा डकर डराती से हिंद के जावना। बिरहा चाचा बिरहा सुने वाला चाचा दादा भैया जरा गौर करेंगे। अखिया निकलन इतनों से सबूर न भई। डांट कर बोला ये चीनी सैनिक ऐसे ये नहीं बताएगा। हाथ में नंगी तलवार लिया और तलवार लेके गई हो चचा। दोनों हमारी देश के नौजवानों को बहियां काट लिया। जब बहियां कट गई हमारी देश को नौजवान लाचार हो गई। बिरहा में भैलता एक लाइन गीत बदल गया। उहे गीतिया बा ये गीतिया के गांव में माता बहन रानी सरंगा के गीत में गाई था। हथिया तो मरलिए प्यार वही हाथी खाना। वही हाथी खाना वाले रामा घोड़ावा मरेला घोड़ा सारी जी। तर्जबा लेकिन जरा बिरहा में तवज्जो देंगे। कटलस कलैया दुनो बाहिया लगाई हो दियाल बाहिया लगाई हो। ए चाचा होई गईलन से रोइल चारी जी। हमारे देश का नौजवान लाचार हो गया कि उन्हें पर पापी माने ना जेब में लावे तो उन्हें मारे लगे। बता दो साले कहां से आए हो, क्या मंसूबा है, बताने को तैयार नहीं है। एक चीनी सैनिक रहम दिल वाले था, कहा कि ऐ सैनिक अगर नहीं बताओगे तुम जान से मार दिया जाओगे। तुम्हारी आखिरी अगर इच्छा है तो आखिरी इच्छा बता दो। बार हमारे देश का नौजवान बार हिंद का फौजी वह आखिरी इच्छा बता रहा है। क्या बताया? आखिरी हो इच्छा तब कहे नौजवाना, कहे नौजवाना अखिया से बहे जली भारी जी। आखिरी इच्छा जानना चाहते हो तो जब मेरा प्राण पसेरू निकले, जब मेरे शरीर में आत्मा नहीं हो तो एक ठे मेरे शरीर का काम करना। वह क्या? देशवा के मटिया चीनी सैनिक आखिरी इच्छा जानना चाहते हो ना, एक काम करना।
आखिरी हो इच्छा तब कहला जवाना, कहला हिंद भेजी लसिया मारी। अरे नौजवान, जब मैं मरूं ना तो तू भी फौजी, मैं भी फौजी, इसलिए तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई। एहसान करना चाहते हो तो मेरे मिट्टी को हिंदुस्तान के सरजमी पे भेज देना। थर्रा गया चीन का फौजी। अरे फौजी, हिंदुस्तान के मिट्टी में क्या है रे कि तू मरने की बाद भी उस मिट्टी में जाना चाहता है। हमीदा बोला कि रे साले, जानना चाहते हो उस मिट्टी में क्या है? तद सवई के मटिया में मिली हो, मटिया में ए साहब हो जाई है सपना सा अंततोगतवा बाबू, हमारे देश के नौजवान का प्राण निकल गया। और जब प्राण निकल गया, साले चीन वाले बोरे में भरकर, जहां चीन और भारत का बॉर्डर है, उसी बॉर्डर से हिंदुस्तान को सपुर्द कर दिए, फेंक दिए हिंदुस्तान में। इधर पूरे विश्व का नजर आज चीन पर पड़ा है कि एक हिंदुस्तान का सैनिक गया था और अकेले जाकर चीन की रडार का खात्मा कर दिया। और अंततोगतवा चीन की कब्जे में है। चीन वाले उस नौजवान के साथ क्या तर्रे कर होंगे, हिंदुस्तान का भी आस लगल बा। तबले बातन बात पता चल गई कि एक बडरवा पर लाश मिलल बा। और जब लसिया का पता चल तब पहपट में भाग लगल बा कि अरे मिलल जहिया नाहर के बलसिया अखिया बरसेले। जेवनी समय हमारी देश की नौजवान का लाश हमारी नौजवानन की हाथ लगल, हाहाकार मच गया चारों तरफ। होता कि अरे मिलल जहिया नाहर के बलसिया अखिया बरसेले। आजो हतरहली जे के मोर धरतिया अखिया बरसेले। सभी लोग घबरा गए। बाबू के मालिक, यह क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बतिया प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गई। और जब पास गया, प्रधानमंत्री का एक आदेश हुआ। कौन आदेश हुआ? कि अरे अलीगढ़ बंगाल के अंदर गई है फौजी गाड़ी। बिरथा में बिलखे मोरा धरतिया अखिया बरसेले। चाचा जो हतरहली देख मोर धरतिया अखिया बरसेले। भैया बाबू हो गौर करबा, लाखों की भीड़ है, के उनमें चिन्हत बा, लेकिन वही भीड़िया में 160-65 बरिस का बूढ़ा आदमी जा रहा है, गिर रहा है, जा रहा है। ढांचा हमारे देश का नौजवान। अरे बुढ़े, क्या पागल हो गए हो? इस भीड़ में जा रहे हो, दब कर मरने का विचार है। वह बुढ़ा आदमी और फफक कर रोने लगा। सवाल किया सिपाही, नर्म दिल वाला था। चचा, रोने का कारण का बा, रोने का कारण का बा? और बुढ़ा आदमी बताया कि जानना चाहते हो मेरे रोने का कारण क्या है? नर्म दिल का सिपाही था, ठहर गया। दादा बतावा, दादा बतावा। चाचा कहलन कि ए बेटवा, अगर जानल चाहत बाटा ना तो ई केहू और का लाश न बा, बल्कि हमारी एकलौता बेटवा हमीदा का लाश बा। सिपाही की भी आंखें भर गई। अरे वाह रे मालिक, तेरा भी इंसाफ गजब है। सिपाही कहा कि चाचा चलो तो के लेके चलब, हम तो के लेके चलब। वो लाश से तो के भेंट कराई
किसी तरह भिड़िया के चीर के बाबू सिपाही जब लसिया के पास लेके गलन, कहलन कि चचा जब उठल लसिया देख लिया ना तो अब यहाँ से चला। बूढ़ा व्यक्ति कहा कि ए साहब तनी लसिया का अंतिम सेवा न कर देबा। हिंदुस्तान का वह नौजवान समझ गया, चलिए ठीक है अंतिम सेवा कर लीजिए। दादा घर में से इतर घी लेके गए हूँ, लसिया के खोल के आज जब सेवा करे लगलन तब भैल का बिहार में अल्लाह लग और बड़के भैया प्रमोद भैया पशुहाड़ी के धरती से 100 रुपया और यह सामान आया है सार्वजनिक श्री पूजा दुर्गा समिति चंद्रशेखर नगर ऋषिकेश। या भैया पूरे कमेटी की तरफ से पुनः 100 रुपयों का आशीर्वाद रहा। माता रानी का कृपा बढ़े, कमेटी सही रहे, सुसज्जित रहे, आगे चले, यही में सेवा का मौका मिले। भैया कि अरे पोते के इतना जब की अरे लसिया खोलैली पंचा यह डाकघर में चंद्रराजभर ग्राम पोस्ट गहना जिला मऊ यूपी से। आप डॉक्टर साहब गहना के धरती से, जहाँ के हमारे परम मित्र परम गार्जियन बिच्छे लाल राजभर आप एमएलसी साहब के घराने से हैं। घर के भैया हुए आप डॉक्टर साहब की तरफ से बहुत से बड़ा सम्मान रहा है। लिखल बात जानी यसुआ भैया तनी फौजी जवान के लिखल बा सलामवा पर। देखिया जवान कब पानी नहीं जा, देखिया जब हमारी देश की नौजवान के बाबू लसिया पर घी पोते लगलन, पोतत पोतत गईलन, वही लंगुटवा के जब खोललन देखना एक ठे चिट्ठी। वह पढ़ने लगा बूढ़ा व्यक्ति रे, यह क्या लिखा है। पढ़त पढ़त जात बा एक ठे चिठिया में और बड़ी ऊंची बात लिखल बा। का लिखल बा अल्लाह न मदू भैया। आखिरी वो बात ये वो लिखल बा कलामिया। देखिया जवान कब पानी ना नसा, अरे देखिया जवान कब पानी ना नसा। लिखल बाटे अब्बा जनला सदफनैया। दफन के पहले पेटलिया चिरा, पेटवा फटल मिलल डाल के मडलावा।
अरे पेटावा फटल मिलल रडार के मजालावा पहले वैज्ञानिक तब गईले हारा साल यारे हिंद का वैज्ञानिक ये न कईले तैयारियां हिंदुस्तान में रडार बनाए ये न भली समझौता रुकी गई ले लड़ैया उहे चीन वाला हिस्सा चीन लिहल से पाना रामा रामा हो रामा चिट्ठिया में खूब कायदे लिखल बा कि अगर यह पत्र हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को मिले तो हमारी लाश को दफनाया न जाए बल्कि चीर कर देख लिया जाए। सैनिक कहलन प्रधानमंत्री जी से और जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव को सुने तो कहलन कि अब तक जवन होके के हो गया तो काहे न पेटवा चिरवा ले जा। और जब पेट फटा हमारे देश के नौजवान का तो रडार का मॉडल रडार का नक्शा रहल हमारे देश के वैज्ञानिक पाकर हर्षित हो गए।